हेलो, मैं विकास तिवारी आप सभी के पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं बायोलॉजी एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो लेकर। यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और उसके पास में ही जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती है। कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में या प्रकाशीय ऊर्जा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिकाओं की गति के लिए जो रासायनिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं। सभी पादप हार्मोन वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं, सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पादप हार्मोन्स नहीं हैं, सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हार्मोन्स होते हैं। ए या बी दोनों ही सत्य हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। यानी कि सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होते हैं और सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पादप हार्मोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पायरुविक एसिड में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो हमें यहाँ बताना है पायरुविक जो एसिड है उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 3, 5, 6 और 9। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो 3 होती है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। विकर यानी कि एंजाइम बार बार काम में नहीं आते हैं। विकरों का प्रभाव हार्मोन्स जैसा होता है। विकर अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स होते हैं। उपापचयी क्रियाओं में विकर बार बार काम आते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपापचयी क्रियाओं में विकर बार बार काम आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीर्णता को विलंबित करता है। जीर्णता को कौन विलंबित करता है। ऑप्शन हैं आपके पास साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है वो जीर्णता को विलंबित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। निम्न ताप उपचार कहलाता है क्या। ऑप्शन है आपके पास दीप्तकालिता, बसंतीकरण, अतिशीलन या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन जो है पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार जो है वो वर्नलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है केसर में पुष्प। ऑप्शंस आपके पास हैं। क्या हो जाते हैं, कम ताप पर खुल जाते हैं, अधिक ताप पर बंद हो जाते हैं, कम ताप पर बंद हो जाते हैं, अधिक ताप पर खुल जाते हैं, सामान्य ताप पर ही खुलते हुआ बंद होते हैं या कम ताप पर ही खुलते हुआ बंद होते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कम ताप पर बंद होते हैं और अधिक ताप पर खुल जाते हैं। केसर जो हैं क्रोकस में पुष्प जो है वो कम ताप पर बंद हो जाते हैं और अधिक ताप पर खुल जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्सन एवं जौली संबंधित हैं। डिक्सन एवं जौली किससे संबंधित हैं। रसारोहण से, अवशोषण से, परासरण से या विसरण से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्सन एवं जौली जो है वो रसारोहण से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन ए, डिक्सन एवं जौली रसारोहण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन जो है होती है किस में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के स्ट्रोमा में, हरित लवक के ग्रैना में या राइबोसोम में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
हरित लवक के ग्रहणा में। लाइट रिएक्शन जो है वो हरित लवक के ग्रहणा में होती है। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन हैं आपके पास केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशा द्रव्य में या हरित लवक में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग जो है ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पे संपन्न होता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं कोशिका कला में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? डार्क रिएक्शन। तो ऑप्शंस आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक के स्ट्रोमा में, हरित लवक के ग्रहणा में, कोशिका के केंद्रक में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक के स्ट्रोमा में। देखिए दोनों ही क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एक है ये डार्क रिएक्शन और एक है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो हरित लवक के ग्रहणा में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऑप्शंस हैं सौर प्रकाश, एटीपी, ग्लूकोज या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर प्रकाश जो है वो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है इन तीनों में से कौन जो है वो पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है या किए जाते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं केवल एक और तीन, दो और तीन या एक, दो, तीन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप, ये तीनों ही जो है जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन आपके पास हैं तना, शाखा, पर्ण या जड़। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण, यानी कि पत्ती जो है वो पौधों का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण जो है वो फूल बनने का भाग जो है बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा है गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में लगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन होते हैं। तो जिसका राइट आंसर है आपका केवल ऑप्शन डी, 4 और 1 जो है, 1 और 4, यानी कि जैली रुदन का कारण जो है अम्ल की अधिकता है और सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ऑप्शंस हैं जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइमेज। जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। ऑप्शंस हैं आपके पास एब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल
मुक्त करता है, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा सही है यहाँ पे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राप्यतम ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो पेड़ पौधों में जाइलम जो है वो किस कार्य के लिए मुख्य जिम्मेदार है, ये यहाँ पे बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वहन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शंस हैं आपके पास इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इन चारों में से कौन जो है वो पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है वो यहाँ पे पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ऊर्जा किस रूप में जो है उत्पादित होती है यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या CO2 के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में। रेस्पिरेशन में, श्वसन में जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो ऑप्शंस हैं ऊष्मा, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, भारी धातु लवण। जो है इनमें से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। संतरा, सेब, गाजर या आंवला। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।